बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा एक नौजवान किसान अपने खेतों में काम कर रहा था कि अचानक एक निस्वानी कहके की आवाज से चौंक गया। जैसे ही इसने नजर दौड़ाई, इससे एक ऐसी हसीना नजर आई जिसने इससे पहले जिंदगी भर न देखी थी, और वो उसकी तरफ बढ़ता चला गया। वो भी मुस्कुरा रही थी। मेरे साथ घर चलोगी? वो बोला झिझक कर। इसके साथ वो फिजाओं में उड़ने लगा। इस वक्त चौधरी का डेरा आबाद था। जिस वक्त वो यहाँ से गुजर रहा था, दोस्त अहबाब के मजमुए में नौकर चाकर खिदमत के लिए खड़े हुए। चौधरी जी, चौधरी जी, इसका हाथ में हाथ डेरे में हामता कामता दाखिल हुआ। है तो है तो है। ओ जी, खैर कहाँ? मैं चौक में खड़ा था। नूरे जट का जवान लड़का एक ऐसी हसीना के साथ गुजर के घर जा रहा था कि इस जैसी जिंदगी में ना देखी। ना मालूम कहाँ से लेकर आया है, चांद का टुकड़ा है। चौधरी जिया से समझ नहीं आ रहा था कि इसे कहाँ बिठाऊं। आज इसकी जिंदगी का बेहतरीन दिन था। इसने तो कभी सोचा भी ना था कि वाकई जब खुदा देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। इसे कुछ शोर की आवाज आ रही थी जो और करीब आ गई। फिर दरवाजा खटकाया गया। वो दरवाजा खोलने गया तो चौधरी हक्का बक्का रह गया और बेहतर इस हसीना की तरफ बढ़ा। नौजवान जट एक आनी दीवार की तरह इसके रास्ते में हाइल हो गया। तुम मेरी लाश पर से गुजरकर ही इस तक पहुंच पाओगे। तुम इसके काबिल नहीं, ना ये घर इसके काबिल है। ये मेरी हवेली में रहेगी। नौकरानियां, राहत, आराम, इज्जत इसे वहां मिलेगी। नहीं, ये फैसला जज की अदालत में जाएगा। अदालत पूरे जोबन पर थी। साइल, मदी, वकला, अमला सब मौजूद थे। जज साहिब अपनी मसनद हास पर रौनक के अफरोज। जज साहिब ने नजर उठाई। इसे अपनी नजरों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसने ऐनक उतार कर साफ की और दोबारा देखा। वाकई वो हूर इसके सामने खड़ी। बोला, अरे अरे, ये मुंह और मुसव्वर की दाल, अपनी औकात देखो। और इसका हुस्न ये तुम दोनों के लायक नहीं। मेरे पास मालो दौलत है, ओहदे है, बंगले है, गाड़ियां है, नौकर चाकर है, माशरे में एक हैसियत है। ये मेरे लायक है। चलो निकलो तुम दोनों और इसको यही रहने दो। वो हक्के बक्के रह गए। नहीं चौधरी, चिल्लाया, ये नहीं हो सकता। नौजवान बोला, हम राजी नहीं हैं। हम तो बादशाह सलामत ही हमारे दरमियान फैसला करेंगे। बादशाह के पास चलो। जज ने सब काम वही छोड़े और अब तीनों हसीना को साथ लिए बादशाह के महल की तरफ बढ़ गए। बढ़ने लगे। दरबार सजा हुआ था। वजीर मशीद, दरबारी सब अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। तख्त पर जलवा अफरोज था। इसके सर पर रखे हुए ताज के मोतियों से सारा दरबार जगमगा रहा था। वो खुद भी हुस्न का करिश्मा था। दरबान 3 अशखास और एक हसीना को लाकर बादशाह के सामने पेश करता है। बादशाह सलामत ने नजर उठाई तो देखता ही देखता रह गया। ऐसी हसीना और मेरी सल्तनत में? इसने हुक्म दिया कि इन तीनों को एक तरफ ले जाओ और एक हसीना को मेरे महल में ले आओ। जज साहब ने कुछ बोलने की कोशिश की तो बादशाह सलामत ने एक तरफ देखा। 3 हट्टे गट्टे दरबान आ गए, भड़े और तीनों खामोशी से एक तरफ को होने लगे। वो हसीना जो अब तक खामोश थी, इसने खामोशी को तोड़ा और बोली, फैसला मैं करूंगी। तुम चारों मेरे पीछे दौड़ो। जो मुझे पकड़ लेगा मैं इसकी यह कहकर मैं इसी की हूंगी। वो ये कहकर जल्दी से दरबार से बाहर निकलती हुई नजर आई। बादशाह को अपना तख्त भूल गया। वो अगले ही लम्हे वो चारों इसके पीछे दौड़ रहे थे। हुआ यूं कि बादशाह सलामत थोड़ी ही दूर जाकर दौड़ने की ताब ना ला सके और एक लंबी आह भरकर वही ढेर हो गए। जज साहब भी ज्यादा देर पीछा ना कर सके और इसकी सांसें भी जवाब दे गई। चौधरी साहब हिम्मत हारने वाले तो ना थे, लेकिन आखिर कब तक? अब वो भी नौजवान थे जो कि हर लम्हे इसके करीब से करीब तर होता जा रहा था। मगर ये क्या, रास्ते के एक पत्थर से वो ऐसा टकराया कि मुंह के बल गिरा और इसके सामने मुंह से एक दिलहराश चीख बुलंद हुई जो कि हसीना के कहकों में दब गया हो। मेरे आशिकों, मेरे पीछे आओ। तुम मुझे कभी नहीं पा सकते। और वाकई इसे कोई ना पा सका कि वो देखने में तो हसीना थी, हूर के हुस्न वाली थी, दिल फरेब थी, अकल को महू करने वाली थी, लेकिन हकीकत में वो दुनिया थी। उसके पीछे दौड़ने वालों का यही अंजाम होता है। अगर आपको हमारी तहरीर पसंद आई हो तो इसको जरूर शेयर करें